ओके। हाँ, अभी आपको रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट के चर्चा कर चुके थे, और उसके बाद उसी क्रम में हमने लिखवाया था एक एक्टिविटी सीरीज। एक बार फिर से एक्टिविटी सीरीज वही हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें आपका इधर वाला आपको अभी नहीं देखना है, ये जो लाइन है इसके इधर आपको नहीं देखना, बाद में इसको समझाएंगे। जैसे ये पोटेशियम इज़ ग्रेटर देन कैल्शियम, इज़ ग्रेटर देन सोडियम, इज़ ग्रेटर देन मैग्नीशियम, इज़ ग्रेटर देन एल्युमिनियम, इज़ ग्रेटर देन जिंक, इज़ ग्रेटर देन Fe मीन्स आयरन, इज़ ग्रेटर देन Pb, इज़ ग्रेटर देन H, इज़ ग्रेटर देन Cu, इज़ ग्रेटर देन Ag, इज़ ग्रेटर देन Au। ये बताता है, ये जो एक्टिविटी सीरीज बताता है कि जैसे जैसे तू लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, देख रहे हो एक्टिविटी सीरीज है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे उसका एक्टिविटी घटते जाता है। तो एक्टिविटी घटते जाना इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने का जो ताकत है वो घटते जाता है, समझ गए। काहे कि कहीं भी आप इलेक्ट्रॉन लेने और देने से ही आपको एक्टिविटी को पता चलता है। जो एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो उतना एक्टिव माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक्टिविटी सीरीज है, इसको आप एकदम याद कर लीजिए किसी भी हालत में, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला बताएंगे तो और आपको पता चलेगा। तब सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होगा? पोटेशियम, पोटेशियम, और सबसे कम Au, गोल्ड। गोल्ड जो है बहुत कम एक्टिव होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा एक्टिव आपका पोटेशियम होता है। अब ये तो बात हो गई। अब हम एक एक्टिविटी आपको दिखाते हैं कि इसका क्या महत्व है। ये जो एक्टिविटी सीरीज हमने दिया इसका क्या महत्व है उसके बारे में एक हम आपको ये देते हैं एक्टिविटी। हम करते हैं क्या, एक कंटेनर लेते हैं बेटा, देखो एक कंटेनर हमने ये वाला लिया, देख रहे हो ये कंटेनर है, इसमें ये जो है ये जो लिक्विड है, लिक्विड किस चीज़ का है? लिक्विड है, देखो इस CuSO4 का है, ये लिक्विड इसमें डाला हुआ है CuSO4 का। यहाँ पर CuSO4 हम लिखे हुए हैं, ठीक है, CuSO4 का लिक्विड है। आप जानते हैं कि CuSO4 को ब्लू विट्रॉल कहते हैं, इसका कलर नीला होता है, इसलिए कलर ब्लू हम लिख दिए हैं कि सॉल्यूशन का कलर किस रंग का होता है? ब्लू कलर का होता है, ओके। अब क्या करते हैं, अब इसमें एक जेडेन का रॉड डालते हैं बाबू। ये जेडेन का रॉड देखो, ये जो लंबा वाला देख रहे हो, ये वाला लंबा वाला है, ये जिंक का रॉड है, जिंक का रॉड है, डाल के छोड़ दिए। अब होता है क्या कि कुछ देर के बाद ये जो ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर धीरे धीरे लाइट होते जाता है। मैं उदासीन नहीं कर सकते, मैं धीरे धीरे, उदासीन कहने का मतलब एकदम में ख़त्म हो जाना, लेकिन हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये क्या होता है, लाइट होते जाता है, माने हल्का, माने कलर होते जाता है। माने जो ब्लू कलर है ना, ब्लू थोड़ा डीप सॉरी, तो ये ब्लू कलर जो है ये डीप है, तो ये धीरे धीरे से क्या होगा कि हल्का कलर में, माने हल्का ब्लू कलर हल्का होता है, माने जो आपका ब्लू कलर डीप है वो धीरे धीरे हल्का ब्लू में चेंज होने लगता है, और एट लास्ट ये चीज़ है वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्लू कलर जो है जेडेन रखने के कारण ये पूरा जो है ना अंदर का वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैसे होता है ना, माने ये एक्टिविटी है, ध्यान में रखिएगा, बता दिए। अब देखिए होता है क्या, CuSO4 देखिए प्लस जेडेन रिएक्शन होता है ZnSO4 प्लस Cu। अब चलिए देखिए एक्टिविटी सीरीज पर अगर नज़र हम देते हैं तो CuSO4 और जेडेन, तो Cu और जेडेन में
मोर रिएक्टिव कौन है? मोर रिएक्टिव क्लियरली आपका Zn है, क्योंकि Zn यहाँ पर है और कॉपर देखो यहाँ पर है, तो Zn आपका मोर रिएक्टिव हुआ। तो Zn जब मोर रिएक्टिव हुआ तो लेस रिएक्टिव कॉपर के साल्ट से ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और ये अपने ZnSO4 बना लिया। ठीक है, ZnSO4 का कलर वाइट होता है, इसलिए वाइट कलर ब्लू कन्वर्ट हो गया वाइट में, क्योंकि अब CuSO4 में Zn डालते हो तो रिएक्शन के बाद CuSO4 रहबे न करता है, वो ZnSO4 अंदर आ जाता है। एकदम बात समझ लीजिए। अब जब Zn डाले तो उसके बाद Zn रिएक्शन करता है, हाँ ZnSO4 बनाता है जो वाइट कलर का होता है, तो धीरे धीरे होगा ना। तो इसलिए हमने बताया कि ये जो ब्लू कलर तो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली पहले कलर माने लाइट होने लगता है और एट लास्ट टू वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट। ये साल्ट कोई भी अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसके साल्ट से मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसको डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन इतना क्लियर? अब हमको बताना है जैसे ZnSO4, अब पहला केस में था CuSO4 प्लस Zn, तो ZnSO4 प्लस Cu हो गया। अब हम इसका उल्टा ले लेते हैं। उल्टा क्या लेते हैं? ZnSO4 प्लस Cu लीजिए, नो रिएक्शन। ZnSO अब क्या करते हैं सेकेंड केस में अगर करो तो सेकेंड केस में मान लो कि देख ही लो, सेकेंड केस में मान लो कि कंटेनर हम लेते हैं। ठीक है, ये कंटेनर लिया हमने और कंटेनर लेकर के इसमें हम ZnSO4 डाल दिया। क्या डाल दिया? क्या डाल दिया? ZnSO4 किस कलर का है? वाइट कलर का है। अभी हम बताए थे कि वाइट कलर होता है। इसमें हम डाल देते हैं कॉपर का डाल देते हैं प्लेट। इसमें क्या डाल दिए? कॉपर का प्लेट, कॉपर प्लेट डाल दिए। ये रिएक्शन होता ही नहीं है। रिएक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर जो है वो Zn से कम रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट डज नॉट डिस्प्लेस्ड मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो इसलिए अपने साल्ट सॉल्यूशन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को कभी भी हटा नहीं पाता है। ये कुछ इसी तरह की घटना घटती है कि जैसे मान लिया कि कोई बैठा हुआ है कहीं, ठीक है, कहीं बैठा हुआ है तो ये अगर ज़्यादा शक्तिशाली आदमी है तो कम शक्तिशाली को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, वहाँ से हटा करके जाकर दूसरा सीट पर बैठा, ऐसा कह सकता है। और लेकिन यदि अगर आप ज़्यादा शक्तिशाली बैठा हुआ है, कम शक्तिशाली उससे बोलेगा भी नहीं, डिस्प्लेस करने की बात ही हटा दीजिए। तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहना चाहिए कि जो आपका ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कम रिएक्टिव एलिमेंट के साल्ट से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन का उल्टा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो और इसके बाद यहाँ पर बगल में हमने लिखा है कुछ एलिमेंट का ये दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है। इसके अनुसार है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे ये एक्टिविटी डिक्रीज करते जाता है ना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा लिथियम है और सबसे कम में गोल्ड है। ठीक है, हाँ, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ फिर से बता दें कि एग्ज़ाम के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है ये हर हालत में आपको याद रखना है। ये एक्टिविटी सीरीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ये ठीक है। तो इसी के साथ हम समझते हैं कि जो भी चीज़ बताए आपको 100% सीख लिए होंगे ना। अब हम अभी का वीडियो फ़िलहाल बंद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का चर्चा करेंगे। थैंक यू।